एक दिन मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। लास्ट टाइम रात को मैंने बकाड़ी पी और खूब उसको गाली दी फोन पे। मैंने बोला बहुत सर पे चढ़ गया है ना तू मेरे, अब मैं तुझे औकात दिखाऊंगी। आप शादीशुदा? हाँ, शादी हो चुकी है मेरी। आपने शादी कब की थी? मैंने शादी की थी 2025 में, कोर्ट मैरिज की थी दिल्ली में। अच्छा। आपने कब शादी की? आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि आप तो एक्ट्रेस हो, आप तो। बात ये नहीं कि मुझे लगा नहीं लगा, देखो बात ऐसा था ना कि शादी करने से कई टाइम पहले, मतलब अनकट लाइन में आने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मेरा शादी करने की बहुत ज्यादा तमन्ना थी, बट उसकी नहीं थी। उसको चाहिए था टाइम पास, उसको ये था कि बस ऐसे ही रहो साथ में जीवन भर, शादी वादी करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर अब उसने वो तमन्ना तो मेरी पूरी की नहीं। अब मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे मिले जो मुझे सामने से ऑफर दे रहे थे शादी का। कि शादी कर लेते हैं हल्का, मैं और तुम एक दूसरे को पसंद तो करते ही हैं, प्यार तो करते ही हैं। तो फिर मैंने सोचा अब एक जगह से तो मेरी तमन्ना पूरी हुई नहीं, दूसरी जगह से तो हो रही है। अब लड्डू खाने को तो मिल रहा है ना, चाहे कहीं से मिलाओ। तो बस खा लो। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने अचानक से मन बनाया शादी का। शादी का मन तो बहुत पहले से ही था मेरा, उसी टाइम से ही था, बट उस टाइम उसने हाँ बोली नहीं और किसी से मैं करना चाहती नहीं थी और किसी से भी मेरा दिल नहीं आ रहा था। फिर अब इस बंदे से जब प्यार व्यार हुआ तो मैंने सोचा भी मौका भी अच्छा है, रिलेशनशिप भी है, तो कर ही लेते हैं शादी। और आज ना तो कल किसी ना किसी से तो करनी है, और अरेंज मैरिज पे मैं बिलीव करती नहीं हूँ, और शुरू से मैं लव मैरिज करना चाहती थी तो इसलिए कर ली मैंने। अनकट लाइन से पहले ऐसा क्या हुआ कि आपको अनकट लाइन में आना पड़ा? अनकट लाइन में आने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे, वही तो जानना है। एक रीजन ये भी रहा कि एक टाइम पे मेरे पापा का अफेयर हो गया था मेरी मासी से, और मतलब बड़ा तगड़ा वाला अफेयर चला था उनका। मतलब इतने पागल थे वो उनके प्यार में, मतलब वो फोन नहीं उठाती तो अपना सर फोड़ते थे, इस हद तक पागल, मोबाइल फेंक के मारते थे। इतना बुरा? वो पता नहीं प्यार था पागलपन था, मुझे समझ में नहीं आता। वो भी मौसी से? वो भी मासी से हो गया था उनको। आपकी मासी लगेंगी या उनकी? वो मेरे पापा की भांजी लगेगी एक तरीके से देखा जाए तो, उसके साथ प्यार में थे। इतना बुरा रिलेशनशिप? वो मतलब अगर वो लेडीज से उनकी लड़ाई होगी तो वो रोने लग जाएंगे, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। दीवार पे सर अपना दे दे के मारते थे एकदम पागलों की तरह, और नीचे से मकान मालिक चिल्ला चिल्ला के ऊपर आए रूम में, पागल प्रेमी। क्या चल रहा है क्या चल रहा है? उस वजह से और दिमाग खराब। और उस टाइम पे मेरा वो बॉयफ्रेंड था जो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, जिसके साथ मैं रिलेशन में थी। फर्स्ट रिलेशनशिप? हाँ, जो मेरा फर्स्ट रिलेशन था, जो शादी नहीं करना चाहता था, उसका ऐसे आना जाना था मेरे घर पे। मतलब वो रहता था करोल बाग और आता था मेरे घर पे, हफ्ते हफ्ते दिन रुक जाता था। लोगों को ये चीज चुभने लगी मेरी घर पे सबको पता था? हाँ, मेरे पापा को पता था मेरा बॉयफ्रेंड है वो। तो मेरी मासी को चुभने लगा, बोला बिना शादी के आता है, अभी तो शादी हुई नहीं, रहता है दामाद के जैसा, ये है वो है, मतलब उनको जलन होने लग गई। अब उसके पीछे मैं ज्यादा ही पागल थी शादी वादी करने के लिए, वो मान ही नहीं रहा था। उस चक्कर में मेरे घर में बहुत लड़ाई वड़ाई हुई, मेरे पापा से भी मेरा बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ, ये वो। मैं बोली मैं मर जाऊंगी, मेरी शादी कराओ वरना उससे, और वो मान के राजी नहीं। आपका बीएफ? हाँ, उसको पता नहीं क्या उसके ऐसी, मतलब ऐसा क्या था मुझे समझ में नहीं आया जिसको मैं एक साल में बदल नहीं पाई। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं उसके साथ रिलेशन में आई ना, उस बंदे ने मुझे शुरू में कह देता कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, बट उस टाइम मुझे क्या लगा कि क्या पता रिलेशन में आने के बाद मैं इसको बदल दूं, एक साल में इसका माइंड चेंज हो जाए, क्या पता प्यार में पड़ के। पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं, उसका माइंड कभी चेंज हुआ ही नहीं। और उस चक्कर में मेरा 1 साल बर्बाद, 1 से 2 साल मेरे बर्बाद हो गए उसका माइंड चेंज करने के चक्कर में। फिर मैंने पापा को बहुत बोला, तब भी वो नहीं माना। मेरे पापा ने भी उसे मनाने की कोशिश की, बोला देख मेरी लड़की तुझे बहुत चाहती है, तू शादी कर ले, ये वो। फिर भी नहीं माना। फिर खूब लड़ाई वड़ाई हुई, मेरी मौसी ने तमाशा कर दिया। फिर मेरे पापा बीच में मासी के घर चले गए, और मेरी मासी पापा को रखना चाहती थी, मुझे रखना नहीं चाहती थी। वो कहती थी तुम अपनी लड़की को छोड़ दो, या घर से भगा दो, या शादी करवा दो। जो आपकी मासी अपने प्रेमी को रखना चाहती थी, आपको रखना हाँ, नहीं, मुझे नहीं अपनाना चाहती थी वो। तो इस चक्कर में क्या हुआ, मासी ने मुझे घर से निकलवा दिया।
बोला कि इसको घर से भेजो, ये हो गई है पागल, इससे अब कुछ काम वाम होगा नहीं, ये अपने काम वाम पे भी ध्यान नहीं दे रही, कुछ नहीं कर पा रही, डिप्रेशन में चली गई है। और मैं वाकई में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, दिन रात रोती धोती पीती थी, दारू वारू, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी मैं। अब दारू भी पीते हो? हाँ, और मैं तंग आके फिर उस टाइम मैं बैंगलोर चली गई थी इवेंट करने के लिए। वहां भी मुझसे काम नहीं हुआ, मेरा इसका झगड़ा होता था फोन पे, मैं बोलती थी मान जाओ, बोला तुझे मैं 1000 बार मना कर चुका हूँ, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, ये वो, उसके मेरे लड़ाई झगड़े होते थे। फिर उस टाइम एक दिन मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, लास्ट टाइम रात को मैंने बकाड़ी पी, खूब उसको गाली दी फोन पे। मैंने बोला बहुत सर पे चढ़ गया है ना तू मेरे, अब मैं तुझे औकात दिखाऊंगी। मैंने बोला बहुत तुझे सर पे बैठाया, राजा बनाया था मैंने, अब तुझे दिखाऊंगी तू क्या, तेरे जैसे कितने मेरे पीछे घूमते हैं। फिर वो दिन था और आज का दिन था, मैंने इतनी डेटिंग करी, इतनी डेटिंग करी, जितनी भी डेटिंग करी होगी ना, सबका उसको फोटो वीडियो बना बना के बकायदा भेजा। भिजवाया अपनी सहेली से। बेचारे की वाट लगा दी। अब वाट तो लगानी थी ना, उसने भी तो मेरे दिल को छल्ली छल्ली किया था। वाट तो उसकी मुझे लगानी थी, तो मैंने जानबूझ के लगाई थी कहीं ना कहीं वाट। जब मैं दिल्ली वापस आई, मैंने काफी सारों के साथ डेटिंग करी, ठीक है, मतलब सीरियस डेटिंग नहीं, सिर्फ ऐसे ही, और उनके साथ ही फोटो वीडियो बना बना के सब भेजना शुरू उसको। फिर मेरे से बोला क्या है ये सब, तू क्या करने लगी है ये। मैंने बोला तुमसे मतलब, मेरी जिंदगी, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगी, तुमने तो शादी करी नहीं, अब मेरी लाइफ है, मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगी, जिससे दिल में आएगा उसको मैं डेट करूंगी। बिल्कुल। फिर बोला तू तो 2 महीने में तूने अपने रंग बदल लिए, ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा जी, रंग भी मैंने बदले हैं, आपने कुछ नहीं बदला। मैंने बोला आपने साथ नहीं दिया ना मेरा, तब जाके तो मैंने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल। मैंने बोला अब जब तुमने साथ ही नहीं दिया तो मैं क्या करूं, अब मेरा साथ देने वाला तो कोई नहीं था, ना मेरा बाप साथ दे रहा था, ना मेरा बॉयफ्रेंड साथ दे रहा था, जिसपे मेरे को हद से ज्यादा मैं भरोसा करती थी, जिसके लिए मैं अपने बाप से घर में सबसे लड़ जाती थी, वो इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा था, तो मैं क्या करती। बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं तंग आ गई थी। और उसी बीच फिर मेरे पास ऑफर आया अनकट का, जब मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, उथल पुथल मेरी जिंदगी थी और मैं डिप्रेशन में थी फुल टू। और उस टाइम मेरे पास कॉल आया, उस टाइम कास्टिंग वाले का, उसका नाम था रवि गोसाई, उसका फोन आया, उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे बोल्ड शूट है, उसने ये भी नहीं बोला कि अनकट है। मैंने बोला अच्छा। फिर प्रोफाइल मांगी उसने, मैंने भेज दी। फिर उस टाइम मैं गई गुजरात, पहला शूट मेरा गुजरात में था। अब गुजरात गई तो गई, फिर जाके देखा सामने जो मेरे साथ लीड करने के लिए बैठा है वो एक बुढ़ा है 60 साल का। उसको देख के मैं हैरत में, एक तो वैसे ही जिंदगी में इतना कुछ बीत रहा है, ऊपर से ये बुढ़ा, इसके साथ कैसे सीन करूंगी। फिर उसके बाद में बता रहा है कि बोल्ड नहीं है, अनकट है, मतलब फेक सीन है पर अनकट है। मैं कह रही कैसे करूंगी ये वो। मैंने बोला आपने मुझे पहले बताते ये बोल्ड है, मतलब अनकट है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ। अब बोला इतनी दूर आई हो ये वो। फिर मुझे भी ये था कि घर में पेमेंट भी देनी है, अब इतनी दूर आई हूँ, खाली हाथ तो घर नहीं जा सकती। बट आप तो घर से बाहर थे ना? घर से बाहर ही थी, मतलब उस टाइम तुरंत नहीं निकली थी मैं घर से बाहर। जब मैं धीरे धीरे उन लोगों से जुड़ गई ना, उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, उस टाइम जब मैं पहला शूट उनका करने गई, शूट वूट करके फिर मैं ऐसी चली गई थी वापस घर। फिर वो कास्टिंग वाले से मेरी कुछ ज्यादा बनने लगी, मतलब अच्छी दोस्ती हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी। तो उस बंदे ने मुझे बोला था कि तुम गोरखपुर ही रहो, और हम लोग, फिर मैं गोरखपुर रहती थी, जिनके कंपनी में मैं काम कर रही थी, मूडेक्स वाले के, उनके कंपनी में रहती थी। फिर वहां से मैं नेपाल जाती थी शूट करने। लखनऊ से नेपाल? नहीं, गोरखपुर से। गोरखपुर से नेपाल? हाँ, शूट के लिए? हाँ, रहती गोरखपुर थी और जाती नेपाल थी शूट करने। और 2 महीने तक मैं ऐसे अपने घर ही नहीं आई, मेरे पापा बुला बुला के मुझे थक गए, घर आ जा। और एंड में क्या हुआ, उनकी जो धोखेबाज गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़ के चली गई, क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई अभी साथ के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसके साथ रह के कोई फायदा नहीं है। तो आप कमाते थे जो पैसे, वो अपने पापा को देते थे? हाँ, और मेरे पापा ले जाके उस पर उड़ाते थे, इतना खराब कर दिया था। अब मेरी जिंदगी वैसे ही हराम थी उन लोगों में, तो इसलिए मैंने फिर पैसे ही देना बंद कर दिया। लास्ट में मैंने भी बोला, मैं भी देखती हूँ ना कितना सच्चा प्यार है और कितने दिन टिकता है ये बिना पैसे के। कितने दिन रख लेगी, कितने दिन रखेगी सामने वाली, ये मैं भी देखूंगी ना।
तो इसी वजह से फिर मैंने पैसे वैसे देना एकदम अपना हाथ मैंने रोक दिया। मैंने बोला मेरे पास नहीं है कोई पैसा वैसा, बिल्कुल बंद कर दिया पैसा देना। मांगते थे मैं मना करती, मैं पैसे ही नहीं है ही नहीं, ऐसे करके मना कर देती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसको पता चला कि अब इस आदमी के पास पैसा नहीं है, अब ये मुझे खर्चा नहीं दे सकता, अब ये मेरे घर में राशन वासन ये सब कुछ कर नहीं सकता, तो वो खुद ही छोड़ के चली गई। मतलब वो साथ में रखती थी अपने? हाँ, मतलब साथ में रखती थी, बाद में उसने अपने घर वर भेज दिया होगा पापा को। बाद में वो लेडीज खुद ही छोड़ के चली गई, बोली कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम कुछ लायक नहीं हो अब। जब तक पैसा था जब तक थी? जब तक तुम मेरे लायक थे, अब तुम मेरे लायक नहीं हो। सब पैसों का खेल था। बस वही खेल था। मैंने बहुत पहले उनको समझाया था, मैंने बोला था ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, इस चीज से प्यार है उसको। पर उनको उस टाइम समझ में नहीं आता था, उनकी आंखों में प्यार की पट्टी बंधी थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये खुलेगी एक दिन और मैं ही इसको खोलूंगी। और मैंने उसे खोला भी। मतलब वो वापस नहीं आई कभी? नहीं, अब नहीं आए, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब पापा भी समझ गए ना उस चीज को, अब पापा भी उससे कोई मतलब नहीं रखते। हम लोग अभी लास्ट टाइम अपने गांव भी गए थे जमीन वमीन के चक्कर में, तो मेरे पापा, हम लोग सारे रिश्तेदारों के यहाँ गए, बट उसके यहाँ हम लोग नहीं गए, क्योंकि मेरे पापा खुद ही नहीं जाना चाहते। मेरे पापा को समझ में आ गया था कितनी मतलबी है। आपकी जो मासी थी वो मैरिड थी या अनमैरिड थी? मैरिड थी वो, मतलब तुम सोचो उसके 2 पति ने ऑलरेडी उसको छोड़ रखा है, तीसरे मेरे पापा बन जाते। और दोनों पतियों से बच्चा भी है। हाँ, एक पहले पति से जो बड़ा है मेरे जितना है, और दूसरे पति से जो है उसकी उम्र अभी मेरे ख्याल से 16-17 साल की होगी। और थर्ड आपके पापा थे? और तीसरे थे वो। और अब मतलब शादी हो गई उनकी, मतलब किसी और के साथ रहनी है? अब पता नहीं, कई लोग तो बोले उसका दूसरा पति वापस आ गया है, अब कई लोग बताते हैं कि अकेली रह रही है। अब पता नहीं, भगवान जाने क्या है।